साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में ऑथर प्रकाश सर में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। ये पार्ट 1 होगा। इससे पहले मैंने कई सारा वीडियो अपलोड किया है दिसंबर CTT 2022 से संबंधित या UPTET या रीट से संबंधित या DSSS से संबंधित ये वीडियो होगा। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान जो है चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों आवश्यक है, तो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है, तो यह कथन किसने दिया था, तो सॉरे और टेलफोर्ड ने दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है, यह कथन दिया था सॉरे और टेलफोर्ड के द्वारा। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में जो है रखी गई अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। अमेरिका में प्रकाशित जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं कौन, विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है, व्यापक है। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9 और स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के समान उद्देश्य है बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक। यह कथन किसका है, ली का। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो है सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक समझने में जो है ज़्यादा सहायक है। यह कथन ली का है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील। अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन है फ्रोवेल का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। और मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। वर्तमान समय शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो है मधुर संबंध जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है प्रमुख लाभ है। कक्षा में छात्रों को उनकी विविधताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का, क्योंकि सभी छात्रों में जो है डिफरेंसेस होता है और डिफरेंसेस के आधार पर पहचानने का जो है क्षमता शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी का। समय सारणी में गणित, विज्ञान और कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति पारिवारिक स्थिति को जानकारी लेकर शिक्षा देता है। अगर शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर क्या करता है, बालकों के बुद्धि का पता लगाता है, उसके रुचि इंटरेस्ट का पता लगाता है तब शिक्षा देता है, या उसके नेचर का पता लगा के शिक्षा देता है, या उसका आर्थिक स्थिति को पता लगा करके शिक्षा देता है, या नहीं तो उसको शारीरिक स्थिति मानसिक स्थिति को चेक करके शिक्षा देता है। बाल मनोविज्ञान का ये फायदा है, शिक्षक मनोविज्ञान इसलिए पढ़ता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। मनोविज्ञान का शिक्षा में आने से, साइकोलॉजी का शिक्षा में आने से जो है शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों के सन्निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। ऐसे में जो है मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के वजह से क्या होता है कि शिक्षकों को छात्रों की किस प्रकार की आवश्यकता है उसका ज्ञान जो है
हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान जो है चाइल्ड साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो वर्ष 1900 में। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। ये मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ये ड्राइव्ड हुआ है। साइकोलॉजी वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो रिलेशन है वो एजुकेशन से है, फिलॉसफी से है, साइकोलॉजी से है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व करना। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलाप का ज्ञान है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलाप का विज्ञान है। यह कथन है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। यह कथन किसका है? स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध है सीखना से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा और पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का सिद्धांत है। यह कथन किसका है? तो अरस्तू ने कहा था मनोविज्ञान मन का सिद्धांत है। मन के सिद्धांत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। यह कहा अरस्तू ने, अरिस्टोटल ने। जैसा कि आप जानते हैं अरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी के जनक है, बायोलॉजी के जनक है, साइंस के जनक है और पॉलिटिकल साइंस के जनक है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला। यह कथन स्किनर का है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु तो संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन किसी भी अध्यापक को करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि वह उसकी सहायता से अपने शिक्षण को, अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, अधिक से अधिक इफेक्टिव बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा और मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। वर्तमान समय मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षणिक मूल्यांकन और शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में कि एक निश्चित स्थान पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा आप कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं और ये संकुचित नैरो जो है, नैरो कथन में जो है शिक्षा का जो है एक निश्चित स्थान प्राप्त, कहीं पर भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। मानवीय आत्मा या मन, मानव का मन या मानव का आत्मा साइकी का अर्थ है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? तो वाटसन ने। वाटसन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा, ये डिफिनेशन दिया था। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी क्या है? तो आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, मूड एंड कॉन्शियसनेस। तो जो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव व मन को प्रभावित करने वाला कारक है तो व्यक्तियों की रुचि और अभिक्षमताएं और अभियोग्यताएं जो हैं मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, जेम्स ड्रेवर ने बोला। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा विज्ञान क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? तो मनोविज्ञान का एक पार्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति
से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। और शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षणिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण आप क्यों कर रहे हैं? शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव और शिक्षण मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा पर्यावरण क्लास के एनवायरनमेंट से। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है। शिक्षा मनोविज्ञान का समान उद्देश्य बाल के व्यक्तित्व का विकास, जो चाइल्ड का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोवेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मूल उद्देश्य है, मेन फीचर है, वो है चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट होना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आप CTT दिसंबर 2022 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।